पत्नी पवन रेखा द्रुमालिक नाम राक्षस से भोग करती है तो कंस जैसा महापापी आ जाता है। तो माता को एक खास सत्य होना, ये माँ ही गड़बड़ है। एक रूप भोजन वसन एक रूप की चाह, लेकिन पर चलते ही चल पड़े अपनी अपनी राह। एक तरफ तो सत्कर्म चल रहा है, एक तरफ दुष्कर्म चल रहा है, एक तरफ सदाचार है, एक तरफ दुराचार है। गोकर्ण जी महाराज वेद वेदन हुए, सत्कर्म किया, साधना करी, महान हुए, लेकिन इधर द्वंद्वकारी गड़बड़ करने लगा, द्वंद्व मचाने लगा। पिता बहुत परेशान हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया कि अब भगवान की राह को पकड़ लो। आत्मदेव जी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तक मैं पुत्र चाहता था, पुत्र की कामना में व्यथित था, और अब पुत्र हो गया तो पुत्र से दुखी हो। इसलिए अब क्या करें? कहा अब भगवान को चेत लो। आत्मदेव जी तो चले जाते हैं, लेकिन वो माता अपने पुत्र के पास रह रही है। आज धुंधकारी बहुत मारता है धुंधली को, क्योंकि वो जाता है, अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में फंसता है, जुएबाजी शराबबाजी करता है, वैश्यागमन ये प्रतियों में चला जाता है। और माता को एक दिन बहुत पीटता है कि तुम कुछ रखे हो धन इत्यादि तो हमें दो। माता ने कहा भैया कुछ नहीं है। कहा नहीं तुम झूठ बोल रही हो, और पीट पीट कर माता काम तमाम किया। माता भयभीत होकर के मर गई। अभी अपने घर में वैश्याओं को लेकर आता है, और आज के समय का सबसे खतरनाक जहर है, हम सबका आधुनिक जहर कौन है? ज्यादातर जहर का जो जहरीला पदार्थ चल रहा है, 40% लोग ठीक ठाक हैं, बाकी 60 में तो भूल चुका है। वो जहर है जाम पे जाम लड़ाने की विधा। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे सुयोग्य व्यक्तियों में भी तो एक फैशन चल रहा है, फैशन बना लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बेकफन बेमौत मर गए कई जमाने में, ऐसा खतरनाक जहर है। विशेष करके महुए से बनाया जाता है, और जब महुआ पीने में आता तो अपनी मां को नग्न कर देता, पत्थर मचाता है। और कोई होश वाला शराब को नहीं छूता। शराब पी करके कोई बेहोश नहीं होता। जब तक होश आप में है आप शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। शराब पीने के बाद व्यक्ति बेहोश नहीं होता। बेहोश तो तब हो जाता है जब हाथ लगाता है। पहले भक्त कहता है, बस साधक की इतनी अर्जी मानिएगा और ज्यादा नहीं, कि बेकफन बेमौत मर गए कई जमाने में। हाँ, बेकफन बेमौत मर गए कई जमाने में, फिर भी पीते हैं जहर लोग में खाने में। और प्रजा ही नहीं राजा भी अंधा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की बात है। देवालय बंद, कथालय बंद, मनोरंजन के सब आलय बंद, एक दूसरे से मिलन बंद, लेकिन मंदिरालय चालू है। आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है, उसकी बंदी नहीं हो रही। देवालय में जाओगे कोरोना आएगा, मधुशाला में जाने से नहीं होगा। अभी मिलेगा, ध्यान है। हर्षित भैया भी 5 मिनट का समय मांग रहे हैं, अभी एक गीत के लिए दे देंगे, 2 मिनट के लिए, बाकी बेकफन बेमौत मर गए कई जमाने में, फिर भी पीते हैं जहर लोग में।
जहर की माँ पतंग की राह बस्ती आग है। और घर की सब्जी आए ना आए बुद्धू लगा के आए। आज ज्यादातर लड़ाई पति पत्नी के बीच हो रही है तो केवल यही कारण है, घर का मालिक सुंदर विचार वाला नहीं। दिन भर मेहनत करता, परिश्रम करता, 200 रुपया इकट्ठा किया तो आधे तो उसी में चले गए, घर में परेशानी मच रही। इसलिए सुधरो, क्योंकि जहर की माँ पतंग की राह बस्ती आग है। एक तन के कपड़े भी बिकवा लेती है, खाने का सीधा सामान भी बिकवा लेती है। नेस्तनाबूद जो कर दे वही शराब है। ये धुंधकारी धुंध मचा रहा, खुद पी करके आ रहा। पैसे कैसे आता है? वो तो आता है तो आने दो, लेकिन हम सबको सुधरे। अरे खुद पे नहीं तो देश पे तरस खाओ, अरे खुद पे नहीं तो देश पे तरस खाओ, अरे खुद पे नहीं तो देश पे तरस खाओ। ऐसे पागल न बनो, ऐसे पागल न बनो, लोग होश में आओ। ऐसे पागल न बनो, होश में आओ। क्यों? क्योंकि जो आज आप सिखाओगे वही अपनी पीढ़ी को सीखेगी। नन्हे मासूम से चेहरों पे कुछ नजर डालो, शराब की बोतल से मत कुचल डालो, शराब की बोतल से मत कुचल डालो, शराब की बोतल से मत कुचल डालो। क्योंकि वही अपनाएंगे जो आज दिखाओगे उन्हें, यही अपनाएंगे जो आज सिखाओगे उन्हें, वही सीखेंगे जो आज सिखाओगे उन्हें, वही सीखेंगे जो आज सिखाओगे उन्हें, क्योंकि एक बेटी जब अपने ससुराल के लिए चलती है पिता के घर को छोड़कर, तो विचार करते हैं ससुराल में सुख का सार होगा, ससुराल सुखों का सार। हम सुहागन होंगे, हमारा पति सुंदर विचार वाला होगा, सुव्यवस्थित सुख सामर्थ्य मिलेगा। लेकिन जिसका पति शराबी मिल जाए उससे पूछिए क्या हाल है इसका। कहना है कि सुहागन को अभागन की जिंदगी दे दी, सुहागन को अभागन की जिंदगी दे दी, सुहागन को अभागन की जिंदगी दे दी। क्योंकि मंदिर जाओ न जाओ, अपने घर को ही मंदिर बनाओ। घर ही में मंदिर बनेबे तीर्थ करे हम, जहाँ सब प्रेम से रहते हैं, सद्विचार से रहते हैं, सद्भावना से रहते, वही घर मंदिर हो जाता है। इसलिए कहा गया कि सुहागन को अभागन की जिंदगी दे दी, सुहागन को अभागन की जिंदगी दे दी, तुमने मंदिर में इबादत में गंदगी दे दी, मंदिर में इबादत में गंदगी दे दी, मंदिर में इबादत माने पूजा, उर्दू शब्द है इबादत। तुमने मंदिर में इबादत में गंदगी दे दी, कितने सपने थे अरमान इस सुहागन के, और भर दे काते फूल भेज दिए आंगन। इसलिए मेरे भाइयों समझो, ये मेरे भाई मेरे दोस्त संभालो खुद को, मेरे भाई मेरे दोस्त संभालो खुद को, मेरे भाई मेरे दोस्त संभालो खुद को। अरे नागिन के, ये नागिन है वो दस्ती है नित्य व्रत। मेरे संत कहते हैं कि अरे नागिन के जाल से तो बचा लो खुद को। और भैया शराब दस्ती है, ये रोज ऐसी नागिन है, और जरा पहचान लो ये दोस्त नहीं दुश्मन। कहना है
कौन कहता है शराबी को गम नहीं होता, कौन कहता है शराबी को गम नहीं होता, और शराब पीने से गम दोस्त कम नहीं होता। ये कहना है छोड़ दो तोड़ दो बोतल को अब छूना न कभी, छोड़ दो बोतल को अब छूना न कभी, छोड़ दो बोतल को अब छूना न कभी, सुन साधक की फरियाद अब पीना न कभी, यही फरियाद है और बार बार निवेदन है कि इस भागवत चर्चा के दिव्य अनुराग में आइए और केवल इतना भक्ति का जान ले लीजिए कि शराब पीना ही न पड़े, क्योंकि मूड सेट नहीं करती बल्कि और अपसेट करती है। रात में तो बड़ी बड़ी बात है, सुबह पाठक खाली दिमाग काम नहीं करता, क्या करूं। इसलिए कहना है एक बार पुनः, छोड़ दो तोड़ दो बोतल को अब छूना न कभी, और हम भक्तों की है फरियाद अब पीना न कभी, भक्तों की है फरियाद अब पीना न कभी, यही भक्तों की है फरियाद अब पीना न कभी। इसलिए इस जंजाल से बचिए और भाव के साथ से भगवान से जुड़िए। धुंधकारी तो धुंधमता ही कहा है। भगवान की माते बिहारी लाल की जय।